तो आज जो है वो हम पाइथन के अंदर डीप लर्निंग के अंदर ओपनसीवी को यूज़ करके और अपना कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करके एक डिटेक्टर बना रहे हैं जो डिटेक्ट करेगा कि हमने मास्क डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ। अगर हमने मास्क डाला होगा तो वो मास्क शो करेगा, अगर नहीं डाला होगा तो वो मास्क लिखेगा नो मास्क। तो यहाँ पे मैंने जो डेटा सेट लिया है वो पहले से ही गिटहब से उठाया गया है। इसके अंदर कुछ इमेजेस हैं जो विद मास्क और विदाउट मास्क की हैं। विद मास्क वाली इमेजेस भी हैं हमारे पास जिसके अंदर मास्क पहने हुए हैं, और विदाउट मास्क वाली इमेजेस भी हैं हमारे पास। तो यहाँ से हम इमेजेस को यूज़ करके अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 पाइथन फाइल्स बनाई हैं। जो मेरी फ़र्स्ट पाइथन फाइल है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है डेटा को रीड कर रहे हैं और अपने डेटा को सेव कर रहे हैं एक अलग फ़ाइल में, जिसमें हम एक टारगेट वेरिएबल्स और हमारे जो है डेटा जो इमेजेस हैं उनको अलग से नमपाई फॉर्मेट में सेव करेंगे और उनको आगे अपनी दूसरी पाइथन फाइल में यूज़ करेंगे, जो कि जिस पाइथन फाइल के अंदर हम लोग अपना वो ट्रेनिंग करने वाले हैं यूजिंग कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। और फिर थर्ड फाइल में हम प्रिडिक्शन करेंगे यूजिंग ओपनसीवी। ओपन कैमरा को हम यूज़ करते हुए अपनी प्रिडिक्शन करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला फाइल है उसके अंदर क्या हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये डेटा सेट जो है मैंने गिटहब से लिया है। दूसरा, मैंने यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लिया है। ये जो कैरस को मैंने इंपोर्ट करा है ये मैंने अपनी कैटेगोरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली यूज़ करा है कि हमें जब प्रेडिक्शन करनी होगी तो या मॉडल को जब ट्रेन करना होगा तो जब हम वैल्यूज़ लेंगे वो हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में होगी लेबल्स में हमारे। तो इसलिए हमने उसको लिया है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने जो अपना डेटा पाथ है उसके अंदर डेटा सेट को यूज़ करा है। जो डेटा सेट फ़ोल्डर था पीछे जिसके अंदर मास्क और विदाउट मास्क था, और यहाँ से मैंने क्या करा, हमारे लेबल्स हमारी एक डिक्शनरी क्रिएट करी है जिसमें से मैं अपने लेबल्स को अपनी कैटेगरीज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ बेसिकली। तो मैंने क्या करा कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक लूप लगा दिया। लूप लगाने के बाद मैंने वो जो हमारी कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरीज़ जो थी हमारी वो थी विदाउट मास्क और विद मास्क। उन दोनों में से मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया उन दोनों को। और तो यहाँ पे जब हम लेबल डिक्ट को प्रिंट करेंगे तो ये हमें बताएगा कि हमारा विद मास्क जो है वो 0 है और विदाउट मास्क जो है वो 1 है, जो ठीक है। और उसके बाद हमने कैटेगरीज़ को अपनी प्रिंट करा लिया। कैटेगरीज़ में हमारे पास आएगा विद मास्क और विदाउट मास्क। लेबल्स जो है वो हमने यहाँ पे 2 यूज़ करें, 0 और 1। उसके बाद मैंने इमेज साइज़ को 100x100 का कर दिया। आप चाहे तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और मैंने 2 यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करी हैं, 2 पाइथन लिस्ट, एक डाटा और एक टारगेट। एम्प्टी लिस्ट है अभी, इसमें मैं अपने वैल्यूज़ को अपेंड करूँगा और बाद में हम उसको सेव करेंगे नमपाई फॉर्मेट में। तो पहले क्या करा हमने ना, फ़ोल्डर के अंदर हम जाएंगे और उसको आइट्रेट करेंगे। तो बेसिकली मेरे पास 2 फ़ोल्डर थे, विद मास्क और विदाउट मास्क। तो मैं विद मास्क वाले फ़ोल्डर में जाके उसको सारी इमेजेस को आइट्रेट करूँगा और विदाउट मास्क वाले फ़ोल्डर में जाके उसकी सारी इमेजेस को आइट्रेट करूँगा। तो पहले मेरा काम होगा उस फ़ोल्डर में जाना। तो मैंने इस लूप के थ्रू, कैटेगरीज़ वाले लूप के थ्रू मैं उस फ़ोल्डर में चला गया। फ़ोल्डर में जाने के बाद मैंने जो दूसरा लूप लगाया उसके अंदर मैं उस इमेजेस को एक-एक करके रीड कर रहा हूँ। मैं उन इमेजेस को रीड कर रहा हूँ। मैंने वो इमेजेस रीड कर ली ओपनसीवी के थ्रू। अब रीड करने के बाद मैंने उन इमेजेस को ना ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर लिया। प्रिडिक्शन के लिए मैं उनको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। फिर मैंने उनको रीसाइज़ कर दिया इमेजेस को थोड़ा सा अपने हिसाब से। रीसाइज़ करने के बाद मैंने क्या करा कि मैंने अपने टारगेट, जो मैंने एक लिस्ट बनाई है यहाँ पे, उसके अंदर मैं लेबल डिक्शनरीज़ की वैल्यू को अपेंड कर रहा हूँ अपनी, बेसिकली कैटेगरी वैल्यू को जो हमने यहाँ से निकाली थी। तो मैंने उसको इसमें अपेंड कर दिया। यहाँ पे अपेंडिंग द इमेजेस एंड लेबल्स। अपेंड करने के बाद अब मैं डेटा को क्या करूँगा, नॉर्मलाइज़ करूँगा। डेटा नॉर्मलाइजेशन करने के लिए जैसे हमें पता है एक पिक्सल 255 उसमें डिवाइडेड होता है, तो हमने यहाँ पे 255 से डिवाइड कर दिया। अब 255 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो भी डेटा होगा, जो इस डेटा वेरिएबल में जाएगा, वो हमारा 0 और 1 की फॉर्म में सेव हो जाएगा। उसके बाद उसको रीशेप कर लिया हमने। रीशेप करने के बाद हमने टारगेट का जो है वो एक नमपाई एरे क्रिएट कर लिया। टारगेट का जब हम एक नमपाई एरे क्रिएट कर लिया
और फिर इसके बाद हम कैटेगरिकल वैल्यूज़ में अपने टारगेट को सेव कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे आगे यूज़ करना है 0 1 की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो है ये हमारे लेबल्स हो गए एक तरीके से, और हमने इनको सेव कर लिया। हमने अपनी इमेजेस को भी सेव कर लिया डेटा के अंदर, और हमने अपने लेबल्स को भी सेव कर लिया टारगेट फ़ोल्डर के अंदर। ठीक है, तो हम सेकंड फाइल को देखते हैं कि हम सेकंड फाइल में क्या करने वाले हैं। सेकंड फाइल में हमारा होगा ट्रेनिंग। हम ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे मैंने अपना खुद का एक कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क डिज़ाइन करा है। हम आप चाहे तो मतलब बेसिकली प्री डिफाइंड या प्री ट्रेंड मॉडल जो होता है उनको आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे कॉल बैक को यूज़ किया ताकि मैं मॉडल के चेक पॉइंट्स क्रिएट कर सकूँ, और उनमें से जो बेस्ट चेक पॉइंट आएगा उसको मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो मैंने नमपाई के वो सेव करे थे, मैंने उनको यहाँ पे लोड कर लिया पहले अपने डेटा को और टारगेट को। उसके बाद मैंने क्या करा, अपना मॉडल क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे सीक्वेंशियल को यूज़ करा है। सीक्वेंशियल को यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे 2 कॉन्वोल्यूशन कॉन 2D लेयर्स को यूज़ करा है, जिसमें मैंने एक में फ़िल्टर्स रखे हैं 200 और 3x3 का कर्नल है, और दूसरे में मैंने जो है वो रखे हैं 100 फ़िल्टर्स, और जिसके अंदर मेरा 3x3 का कर्नल है सेम। एक्टिवेशन फंक्शन मैंने दोनों में रेलो यूज़ किया है, और मैक्स पूलिंग 2D लेयर को भी यूज़ किया है, दोनों में सेम ही है। उसके बाद जो है मैंने फ्लैटन लेयर को यूज़ किया। फ्लैटन लेयर को यूज़ करने का मेन पर्पस कि हम इसको 1D एरे में कन्वर्ट कर देंगे पूरे अपने डेटा को। अभी तक के हमने उसको पूरे को 1D एरे में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने ड्रॉप आउट लेयर को भी यूज़ किया। फिर ड्रॉप आउट लेयर को यूज़ करने के बाद डेंस लेयर को यूज़ किया न्यूरॉन्स जो होते हैं वो 64 न्यूरॉन्स में करने के लिए, और एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो मैंने यहाँ पे रीलू रखा है। और सेकंड मेरी जो डेंस लेयर है, मैंने 2 डेंस लेयर बनाई है, उसके अंदर मैंने जो हमारा आउटपुट आएगा बेसिकली जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होगा, तो उसके लिए मैंने 2 यूज़ करें डेंस लेयर में। और एक्टिवेशन फंक्शन जो है मेरा वो है सॉफ्ट मैक्स। उसके बाद हम मॉडल को कंपाइल करेंगे। कंपाइलर जब मैंने मॉडल को कंपाइल किया तो मैंने इसमें लॉस के लिए कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लगाया है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 ही वैल्यूज़ थी, तो इसलिए मैंने कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी का यूज़ किया है। दूसरा मेरा ऑप्टिमाइज़र जो है वो मैंने एडम यूज़ किया है। मुझे एडम बेस्ट लगता है, तो मैंने इसलिए एडम ऑप्टिमाइज़र को यूज़ किया, और मैट्रिसेस में मैंने एक्यूरेसी को प्रिंट कराया है। उसके बाद मैंने अपने डेटा को स्प्लिट कर लिया ट्रेन टेस्ट में, जैसा हम करते हैं नॉर्मली। ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट कर लिया, और टेस्ट साइज़ को मैंने यहाँ पे 0.1 रखा है। फिर मैंने चेक पॉइंट्स क्रिएट कर लिए, जो कि मैंने आपको बताया था हम ऐसे चेक पॉइंट क्रिएट करते हैं, मॉडल चेक पॉइंट यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे जो अपना बेस्ट मॉडल है उसको सेव कर लिया। जब मैंने मॉडल्स के चेक पॉइंट बना लिया और उनको सेव कर लिया, तो यहाँ पे ना एक चीज़ और होती है कि हम यहाँ पे अर्ली स्टॉपिंग मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। अर्ली स्टॉपिंग मेथड जो होता है वो हमारा क्या होता है कि जैसे हमारी मान लो 3 इपॉक्स के बाद वैल्यू जो है वो सेम ही है, वो चेंज नहीं हो रही है, हमारी एक्यूरेसी में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, और लॉस भी हमारा कम नहीं हो रहा, तो हम वहीं पे मॉडल को स्टॉप कर देंगे। हमें फालतू में आगे तक पूरा एपॉक्स चलाते जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको मैंने अभी यहाँ पे यूज़ नहीं करा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ 20 इपॉक्सी यूज़ करे थे। अगर हम ज़्यादा इपॉक्सीज यूज़ करते हैं तो हम उसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जब चेक पॉइंट क्रिएट कर लिए, उसके बाद मैंने मॉडल को फ़िट कर दिया। फ़िट करने के लिए ट्रेन डेटा और ट्रेन टारगेट को हमने यहाँ पे यूज़ करा है, और इपॉक्स जो है वो मैंने यहाँ पे दिए 20 इपॉक्सेस, मतलब 20 आइट्रेशंस होंगी इसके अंदर। और कॉल बैक के अंदर मैंने ये चेक पॉइंट जो अपना था ये सेव कर लिया, और वैलिडेशन में जो स्प्लिट करा है वो करा है 0.2 का। उसके बाद मैंने मॉडल को कर लिया इवैल्यूएट, मॉडल को इवैल्यूएट कर लिया। अब जब मॉडल को इवैल्यूएट करा तो यहाँ पे हमें लॉस और एक्यूरेसी दिखाएगा। तो यहाँ पे लॉस और एक्यूरेसी दिखाएगा। तो इसका आउटपुट ना कुछ ऐसा आ रहा था कि जब मैंने इसको पूरा रन करा तो इसके जो 20 आइट्रेशंस थे, इसके बाद जो इसकी वैलिडेशन लॉस और एक्यूरेसी आ रही है वो ये आ रही है। तो इसमें हम इसमें से ना कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो हमें बेस्ट लग रही है बीच में से, मॉडल इपॉक्सीज में से। तो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल के लिए 18th जो है मेरा, मैंने उसको यूज़ किया है। आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इनमें से जो आपको बेस्ट लगे। इसके बाद हम जो है ओपन सीवी के थ्रू अपनी प्रेडिक्शन करेंगे। जब ओपन सीवी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ओपन सीवी बेसिकली हमारा जो है वो प्रेडिक्शन हमारा ओपन कैमरा को ओपन कर देगा, वेब कैम को, और फिर डिटेक्ट करेंगे हम। तो मैंने यहाँ पे फेस डिटेक्शन के लिए अपना हार्केड क्लासीफायर को यूज़ करा है, जो कि प्री डिफाइंड होता है।
और जो है वीडियो को ओपन करने के लिए मैंने यहाँ पे वीडियो कैप्चर 0 जो हम बेसिकली वेबकैम को ओपन करने के लिए लगाते हैं, और यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की रही है जिसमें 0 मास्क को रिप्रेजेंट करेगा और 1 नो मास्क को, कि ये हमारे बेसिकली लेबल्स हो गए। और मैंने यहाँ पे कलर यूज़ करा है, जो बाउंडिंग बॉक्स में मेरा कलर यूज़ होएगा ना, कि जैसे अगर मास्क पहना है तो वो ग्रीन कलर में शो करेगा, अगर मास्क नहीं पहना तो वो रेड कलर में शो करेगा। ठीक है, अब आगे मैंने क्या करा, यहाँ से मैं फ्रेम्स को कैप्चर कर रहा हूँ अपने एक लूप लगा के। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, पहले तो ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर लिया इमेज को। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ये डिटेक्ट मल्टी स्केल को यूज़ किया है। डिटेक्ट मल्टी स्केल जो होता है हमारा, मतलब बेसिकली यहाँ पे वो हमारे फेसेस को कैप्चर करेगा, तो फेसेस को कैप्चर करेगा। और दूसरा इसमें क्या होता है, डिटेक्ट करता है ये ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट साइज़ के, और ये जो हमें आउटपुट में रिटर्न करता है वो रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करता है। जो भी हम ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करते हैं, अ लिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स हमें रिटर्न करता है बेसिकली ये। तो यहाँ पे हमने इसको यूज़ करा, और फिर यहाँ पे मैंने अपना रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो भी हमारे मतलब बॉक्सेस के हिसाब से कितना हाइट और कितना विड्थ है वो दे दिया यहाँ पे, और फिर उसको नॉर्मलाइज्ड कर दिया फिर से मैंने 255 से डिवाइड करके। उसके बाद मैंने इसको रीशेप कर दिया अपने 4 डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, जो भी मुझे डायमेंशंस देनी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिडिक्ट कर दिया अपना जो मुझे प्रिडिक्शन चाहिए वो। उसके बाद मैंने क्या करा कि यहाँ पे हमारा जो लेबल्स है ना, वो हमारे पास 2 लेबल्स होंगे कि, और जब हम यहाँ पे प्रिडिक्शन करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो होगा हमारा प्रोबेबिलिटीज़ की फॉर्म में। तो प्रोबेबिलिटीज़ के फॉर्म में होने वाला वो आउटपुट हमारा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, आर्गमैक्स फंक्शन जो होता है वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है, और ये हमारा कॉलम में से एक्सेस इक्वल टू 1, मतलब कॉलम में से हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली हम अपना लेबल प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हमारा लेबल जो है वो मास्क है या विदाउट मास्क है, क्या है, 0 है 1 है। तो उसकी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आने वाली है वो उसको यहाँ पे हम लेबल के अंदर डाल देंगे। उसके बाद मैंने क्या करा है, अपने बाउंडिंग बॉक्सेस जो हैं, बाउंडिंग रेक्टेंगल्स जो हैं क्रिएट करें। जैसे फेस को डिटेक्ट करने के लिए वो जो रेक्टेंगल बनेगा ना, वो कैसे बनेगा उसको मैंने डिटेक्ट करा है यहाँ पे। उसकी क्या हाइट होगी, क्या विड्थ होगी, और यहाँ पे उसकी थिकनेस डाल दी। और एक मैंने क्लोज्ड रेक्टेंगल क्रिएट करा है। जब हम -1 यूज़ करते हैं तो वो रेक्टेंगल क्लोज्ड होता है, वो क्लोज्ड रेक्टेंगल को भी यूज़ करा है। और मैंने यहाँ पे फिर पुट टेक्स्ट से टेक्स्ट को पुट कर दिया कि वो मास्क या नो मास्क ऐसे शो करेगा हमें। तो अब मैं बेसिकली आपको यहाँ पे ना ये चेक करके दिखाता हूँ कि ये प्रिडिक्शन जो है हमारी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमारा वेबकैम ऑन हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखा रहा हूँ ये फाइल्स। जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमारा वेबकैम ऑन हो जाएगा और ये हमारी प्रिडिक्शन करनी शुरू कर देगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये देखो, ये यहाँ पे हमारी प्रिडिक्शन करेगा। तो ये देखो गाइज़, ये जो है हमारी प्रिडिक्शन अब एकदम एक्यूरेट कर रहा है। बीच में वो थोड़ा सा ग्लिच हो गया था एक्चुअली, क्यों लाइटिंग की वजह से वो दिखा नहीं रहा था। तो अब ये हमारी प्रिडिक्शन एकदम सही कर रहा है। गाइज़ मैं आपको ये सारा कोड दे दूँगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और हम एस्केप बटन दबाएंगे तो ये यहाँ से क्लोज़ हो जाएगा। थैंक यू गाइज़।